हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे पुत्रदा एकादशी की महिमा के बारे में और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में जो एकादशी को लेकर मन में संशय रहते हैं। पुत्रदा एकादशी आ रही है 21 जनवरी 2024 को। 22 जनवरी को इसका द्वादशी आएगी, उस दिन पारण होगा एकादशी का। और पारण का काल क्या है यह डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया गया है। तो महिमा पर चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, पौष महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका प्रभु वर्णन करें। इस व्रत की विधि क्या है, कौन से देवता की पूजा करी जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, देखो जगत कल्याण के लिए मैं इस एकादशी का तुम्हें वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी का व्रत जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये सभी पापों का हरण करने वाली है और सभी तिथियों में सर्वोत्तम तिथि है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी। बड़े यत्न से एकादशी का पालन करना चाहिए। हर उम्र के व्यक्ति को एकादशी रखनी चाहिए। कात्यायनी स्मृति में आता है, अष्ट वर्षा अधिको मर्त्यो अपूर्ण शितिवत्सरः एकादशी अमुपवासयेत पक्षरूरुभि योरपि। एकादशी का पालन 8 वर्षों अधिको यानी 8 वर्ष से अगर कोई बच्चा बड़ा है उसे करनी चाहिए, और 80 वर्ष की आयु से कम हर व्यक्ति यानी 8 से 80 के बीच में जितने भी लोगों ने करना चाहिए। हो सके तो अपने अंत काल तक इसको करना चाहिए। जो वैष्णव लोग हैं वो तो अपने बच्चों को बाल्यकाल से यानी 1 वर्ष की आयु से ही कभी भी दूध के अलावा और कोई अन्न नहीं देते हैं। तो एकादशियों का पालन करना चाहिए, दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसमें कोई भेद नहीं है कि हम एक रखेंगे दूसरी नहीं रखेंगे, बड़ी एकादशी छोटी एकादशी, सभी एकादशी बराबर भगवान ने बताया और सबका पालन करना चाहिए। भगवान कहते हैं पूरे त्रिलोक में सबसे उत्तम तिथि अगर कोई है तो वह एकादशी तिथि है। तो प्राचीन काल की कथा भगवान ने बताई कि भद्रावती नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा रहते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनके लेकिन कोई संतान नहीं थी। दोनों चिंता में शोक में व्याप्त रहते थे। राजा के पितृ जो थे, वो राजा जो भी जल अर्पित करता था वो गर्म हो जाता था और बड़े शोक से उस गर्म गर्म पानी को पीते थे कि हाय हमारे घर में कोई पुत्र संतान नहीं आई, वंश वृद्धि नहीं हुई, अब हमारी इस वंश परंपरा को कौन आगे लेके जाएगा। तो पितृ पुत्र की कामना क्यों करते हैं। तो पुत्र का शब्द का अर्थ है पू नामक नरकः त्रायते इति पुत्रः। जो पू नामक नरक से हमारा तारण करे। तो कौन तारण कर सकता है, जिनके पुत्र शास्त्र विधि जानते हो पिंडदान की, जिनके पुत्र जानते हो भागवत विधि भागवत कथा गीता, जिनके पुत्र हरिनाम जप करते हो उन्हें पुत्र कहते हैं। अन्यथा भागवत कहती है पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से प्रकट होते हैं। तो अगर कोई पुत्र शास्त्र युक्ति नहीं जानता है, एकादशी नहीं रखता है, भजन नहीं करता है, भागवत नहीं जानता है, पिंडदान आदि क्रिया नहीं जानता है, तो वह पुत्र मूत्र के समान है, जिन्हें कुपुत्र भी कह सकते हैं। और जो पुत्र शास्त्र विधि जानता है, अपने माता पिता का कैसे उद्धार किया जाए, उसे सुपुत्र कहते हैं। ऐसे सुपुत्र की कामना पितृ करते हैं जो ऊपर लोकों में बैठे हैं, ताकि उनके मुक्ति का कारण वह पुत्र बन जाए। तो अगर किसी घर में एक भी भक्त जन्म ले ले, वैदिक ब्राह्मण बन जाए, वैदिक वैष्णव बन जाए, तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसा नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को बताया था। इसी कामना से पितृ यहाँ पर पुत्र की कामना करते हैं और रोते हैं राजा। तो सुकेतु मान नामक जो राजा थे बहुत रोते थे और उनके पितृ भी उनको जो जल अर्पित करते थे वो गरम गरम जल मिलता था। तो एक दिन घोड़े पे सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। बड़े दुखी थे और पुरोहित और दूसरे लोगों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि राजा कहाँ जा रहे हैं। तो राजा जब चलते चलते भ्रमण करते करते भूख प्यास लगी तो उन्होंने जल की तलाश करना प्रारंभ किया। पूर्व जन्म के पुण्य थे, उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया और उस जलाशय के पास एक मुनि का आश्रम था। मुनि शब्द का अर्थ है जो मौन रहता है, केवल कृष्ण के बारे में बोलता है। तो मुनि लोग तो यज्ञ आदि भी नहीं किया करते थे। मुनि लोग बोलते नहीं थे। भगवान के वचन के अलावा मुनि कुछ भी नहीं कहते थे।
ऋषि जो होते थे वो लोग यज्ञ करते थे, इसलिए ऋषि और मुनि में भेद है। मुनि केवल और केवल भगवान के बारे में बोलेगा, अन्यथा मौन रहेगा, और ऋषि कर्मकांड आदि करवाया करते थे। तो अनेक शुभ शक्न होने लगे, उनकी बाएं आंख और बाएं हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। जलाशय के किनारे पर बहुत सारे मुनि वेदों का पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई, और तो घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया और मुनियों से कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप लोग कौन है, अपना नाम बताइए, किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं। मुनि ने कहा, राजन, हम विश्वदेव हैं और आज से आने वाली 5वीं तिथि माघ मास प्रारंभ होने वाला है। पुत्रदा एकादशी है, और यह एकादशी जो करता है उसे पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। तो राजा ने कहा, विश्वदेवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। मुनियों ने कहा, पुत्रदा एकादशी का पालन कर लीजिए, आपको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी व्रत पालन किया। द्वादशी में उसका पारण किया, और उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई, और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जो कोई भी इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। जिनके पुत्र आदि होते हैं उनके पुत्र निरोगी होते हैं, जिनके पुत्र होते हैं वो भक्ति में लगते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो भक्त हैं वो लोग एकादशी का पालन करते हैं हरि प्रीति को प्राप्त करने, भगवान हरि की प्रीति प्राप्त हो जाए, भगवान हरि के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए, इसलिए पुत्र की कामना से नहीं करते हैं। तो जो वैष्णव लोग इसको पालन करेंगे उनके पुत्रों में, उनकी संतानों में वैष्णव गुण आएंगे इस एकादशी का पालन करने से। तो कई बार लोग पूछते हैं एकादशी के दिन हम क्या पा सकते हैं, क्या खा सकते हैं। इस पर हमने ऑलरेडी अपने पिछले एकादशी में वर्णन किया था। मुख्य रूप से भक्तों का प्रश्न रहता है, क्या दवाई ले सकते हैं। तो देखिए, हरि भक्ति विलास में महाभारत उद्योग पर्व का एक श्लोक आता है, अष्टेत अन्न व्रत घनानि आपो मूलम फलम पय हर्वी ब्राह्मण कामयम चा गुरोर्वचनम औषधनम। ऐसी 8 वस्तु बताई हैं जिससे व्रत भंग नहीं होता है। 8 वस्तुओं से व्रत भंग नहीं होगा, जल से, पानी पीने से, फल खाने से, मूल यानी आलू, शकरकंदी, इसको खाने से भंग नहीं होता, पय यानी जल, दूध से बनी कोई वस्तु, घृत यानी घी, ब्राह्मण काम्य, गुरु वाक्य, ब्राह्मण के लिए किए गए कर्तव्य और गुरु के सुने गए वाक्य, और औषधि यानी दवाइयों से व्रत भंग नहीं होता है। ये व्रत नाशक नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी वस्तु हैं वो व्रत नाशक हो जाती हैं, उनसे व्रत भंग होता है। जैसे प्रजल्पा करा, टीवी देखा, सो गए दोपहर में, आलस में, तमोगुण में, तो तब वो व्रत भंग हो जाता है। इसलिए एकादशी भगवान को आनंद देने वाली है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के लिए एकादशी का व्रत पालन करें, और ये सभी व्रतों का सार मान करके हमें एकादशी के नियम पालन करने चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं अगर एकादशी को श्राद्ध पड़ जाए तो क्या करें। तो देखिए, श्राद्ध अगर एकादशी के दिन किसी की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध एकादशी को ही होगा, वार्षिक श्राद्ध उसी तिथि पर माना जाएगा। परंतु तिथि के साथ साथ यह भी मुख्य है कि श्राद्ध में कई बार तिल अर्पण किए जाते हैं, पितृ अर्पण के लिए अन्न बनाया जाता है, पूड़ी सब्जी। तो श्राद्ध के दिन न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। एकादशी अगर पड़ गई, श्राद्ध दोनों मिक्स हो गए, तो श्राद्ध तो करेंगे पूड़ी सब्जी से, तो एकादशी के दिन अन्न न खाना चाहिए न खिलाना चाहिए। तो क्या करें फिर ऐसी अवस्था में, तो फिर द्वादशी को श्राद्ध कर ले। लेकिन अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करना ही चाहता है एकादशी के दिन, तो वह केले से और दूध से श्राद्ध को कर सकता है, क्योंकि पितृ केले और दूध से भी संतुष्ट होते हैं। तो आप किसी ब्राह्मण को दूध और केला खिलाकर श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से तिल अर्पण करके पितरोदिक क्रियाएं करना चाहते हैं तो फिर आपको श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।